आगे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताना है, क्योंकि उधर पे केवल हाईलाइट किया गया था थोड़ा सा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन। जो थोड़ा मतलब इसको डीपली बताते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऐसे समझिए ऑक्सीजन का क्या होगा, ऐड होना, ठीक है। किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। या हाइड्रोजन का H2 का रिमूव होना, निकलना, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये समझ में ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जनरली ऐसे समझिए जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन के साथ मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड किया, इसलिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसके बाद सल्फर देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का, ठीक है। इसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, H2S है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात किया जाए तो रिमूव कहाँ से, H2S, हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो हाइड्रोजन रिमूव होकर किसके साथ बन किया, क्लोरीन गैस के साथ, तो ये HCl बना, ठीक है। और क्या, सल्फर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फर का हुआ, ठीक है। इसके बाद HCl MnO2 के साथ बाइंड किया तो MnCl2 बना, Cl2 गैस बना और H2O बना, ठीक है। ये तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से हुआ, HCl से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का हुआ, ठीक है। MnO2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो MnCl2 बन गया, ठीक है। MnCl2 हो गया और क्लोरीन गैस निकला और H2O का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है HCl, CH4 है, ठीक है, मीथेन है, ठीक। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, CO2 गैस बना और H2O बना, ठीक है। अब देखिए रिमूवल किससे हुआ, मीथेन से CH4 H का रिमूवल हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हुआ कार्बन का, ठीक। तो इसमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मीथेन का हुआ, ठीक। जनरली ऐसे समझिए कि जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन जहाँ से ऑक्सीजन का जुड़ेगा, जिससे जुड़ेगा उसको उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जिससे जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन जहाँ से निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। समझ में आया? देखिए यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इन सबका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन में हमको याद रखना है क्या है कि हाइड्रोजन का जिससे जुड़ता है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ किसका, क्लोरीन का, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे H2S रिडक्शन किसका हुआ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद वेजिटेबल ऑयल H2 जब H2 वेजिटेबल ऑयल के साथ तो वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका होता है, वेजिटेबल ऑयल का होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसे CuO है तो यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल किस कहाँ पे हुआ, कार्बन के साथ हुआ। तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। कापर क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसी तरह इसी तरह सी यू यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो Cu बना और CO2 बना, ठीक। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन किसका हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो गया, ठीक। इसी तरह Fe3O4, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक ऑक्साइड है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है। H2 के साथ जब क्या हुआ, H2 के साथ बाइंड किया और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का जब रिमूवल हुआ तो Fe अलग हो गया, H2O अलग हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हुआ, Fe3O4 का, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो यहाँ जिंक बचा और CO बना, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक। तो जनरली क्या समझ में आया, जनरली ये समझ में आया कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जनरली जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसी तरह जिस सब्सटेंस से, ठीक है, इसी तरह जिस सब्सटेंस से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिस सब्सटेंस से मान लीजिए सी से जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिस सब्सटेंस से क्या होगा,
ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उस सब्सटेंस को का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, साथ साथ चलते रहते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन होता है, किसी का रिडक्शन होता है। ठीक है, जब रिएक्शन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जिस जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते रहते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड है, H2 के साथ बाइंड किया, क्यूप्रिक Cu का अलग हो गया, H2 अलग हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल किस में हुआ, H2O में हुआ। ठीक, ऑक्सीजन का निकलना क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन निकला, यहाँ से ऑक्सीजन CuO से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन का हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना जिससे जुड़ेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन होगा। ठीक है, CuO का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए जिस सब्सटेंस से क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसे समझिए, जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ेगा, किससे जुड़ रहा है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, किसका H2 का क्या होगा, यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना जिससे जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था, जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए दोनों। ठीक है, तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, साथ साथ चलता रहता है, इसलिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या आसानी से बोल सकते हैं तो इसको रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इसका एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये मीथेन है ये CH4, तो हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकलेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो मीथेन के C से कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ा होगा इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे मीथेन का CH4 का H जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड देख लेते हैं, तो ZnO से ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना है तो इसका रिडक्शन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही HCl की बात करते हैं, HCl का हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया। ठीक है, तो ये HCl का H जो है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया और MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है,